तो आज मैं आपके साथ राउट लॉ के 24 कैरेट के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप इन क्वेश्चनों को देखोगे, स्टडी करोगे, और कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे ऑफलाइन आके डाउट पूछोगे, या अगर आपको व्हाट्सएप पे डाउट पूछने हैं तो 8929004579, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है टू आस्क डाउट। पहला क्वेश्चन आ रहा है। आपको ग्राफ दिया हुआ है और आप देखते ही समझ जाते हो कि ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। अब गेम ये है, इस ग्राफ से बाहर आ जाओ, क्योंकि इसने बड़ी चालाकी से क्या किया है, यहाँ पे ना चीजें चेंज कर दी हैं। तो दैट कॉज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो आपको किस चीज की आदत है? आपको आदत थी ए और बी की। तो पहला ज्ञान ये है, उसकी जगह इसने x1 और x2 लिखा हुआ है। आपको पता है यहाँ पे x1 1 होगा और x2 0 होगा। जैसे आप बोलते थे कि यहाँ पे x से 1 होता है। अगर यहाँ पे x1 1 है, पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब ये जो लाइन है ये वेपर प्रेशर दिखाएगी ऑफ प्योर 1। और यहाँ पे x1 0 है, यहाँ पे x2 1 है, इसका मतलब यहाँ जो भी वेपर प्रेशर आएगा दैट विल बी ऑफ प्योर बी, जिसको आप बोलते थे, जो यहाँ पे 2 हो गया सेकंड कंपोनेंट। देन यू नो दैट इन आइडियल सॉल्यूशन आप इन लाइनों को ज्वाइन कर देते हो। तीन लाइनें ज्वाइन होती हैं आपस में। दिस रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन का प्रेशर। जो लाइन पी नॉट को टच कर रही है वो P1 की लाइन है, और जो लाइन P02 को टच कर रही है ऑब्वियसली वो P2 की लाइन है। नाउ यू कैन कंपेयर। इसने क्या किया हुआ है? इसने हमसे कहा गया आप x, y और z निकालो। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। नाउ व्हाट इज x? यू कैन जस्ट चेक। हमारे लिए जो x है वो है p टोटल, और आपको पता है p टोटल या सॉल्यूशन का प्रेशर का क्या मतलब होता है? इट इज बेसिकली P1 प्लस P2, मतलब पार्शियल प्रेशर के दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम। तो x हो गया P1 प्लस P2, दैट इज द टोटल प्रेशर। अब x2 यहाँ पे y है। आप देखो आपके हिसाब से x2 क्या है? 0। नो, यू कैन जस्ट मैच। इसका मतलब y बेसिकली 0, और z क्या है? x2 की वैल्यू यहाँ पे z है, और हमारे लिए यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है? 1 है। इसका मतलब दिस इज बेसिकली द z फॉर अस। तो बहुत ही चालाकी से इसने क्या किया, सिर्फ कोऑर्डिनेट में पॉइंटर्स चेंज कर दिए। आपको ए और बी की आदत है, इसने 1 और 2 बोल दिया। आपको एक्स ए और एक्स बी की आदत है, इसने x1 और x2 बोल दिया। तो दिस इज योर स्ट्रगल, दिस इज योर फाइट, जो आपको समझनी है और उसके हिसाब से ही क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन है, आपको ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में है। भावना ये कहती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे तीन लिक्विड हैं और हमें कहा गया है कि इंफा किस में ज्यादा होगा। तो सोचने का तरीका बहुत सिंपल है। आप कोई एक वैल्यू चूज कर लो। यहाँ पे ये वैल्यूज गलत लिखी हुई हैं, यहाँ पे ये टाइपिंग गलत हुई है। सो आप कोई एक वैल्यू चूज कर लो। जैसे मैंने ये वैल्यू चूज कर ली। देखो ये वैल्यू यहाँ पे 500 है। आपके ग्राफ में अगर आप देखोगे दिस इज 500। ठीक है। अब ये वैल्यू 500 है। आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, जैसे मैंने ग्राफ आपको पढ़ना सिखाया है कि वेपर प्रेशर इज 500, और ये कब है? इन केस ऑफ एक्स, ये रहा एक्स, इन केस ऑफ एक्स जो टेम्परेचर है लगभग 315 केल्विन का है जब ये वेपर प्रेशर है। इन केस ऑफ वाई ये टेम्परेचर लगभग 335 है, और इन केस ऑफ जेड ये जो टेम्परेचर है ये 355 है। इसका मतलब ये तीनों लिक्विड सेम वेपर प्रेशर दिखा रहे हैं 500, लेकिन एक्स दिखा रहा है कम टेम्परेचर पे, वाई दिखा रहा है ज्यादा टेम्परेचर पे, और जेड को आपको और ज्यादा हीट करना पड़ रहा है। ज्ञान बोलो। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो लिक्विड को उड़ने में दिक्कत आती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जेड में है। क्यों? क्योंकि मुझे जेड को ज्यादा हीट करना पड़ रहा है टू गेट द सेम वेपर प्रेशर ऑफ 500। वाई को कम हीट करना पड़ रहा है, और एक्स तो कम टेम्परेचर पे ही उड़ रहा है। जैसे आपने एक बीकर में पानी और पेट्रोल लिया हुआ है, उसको धूप में रख दो, तो पानी को उड़ने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, तो पानी धीरे उड़ेगा, कम उड़ेगा। पेट्रोल क्योंकि अट्रैक्शन वैन डर वाल है,
तो उसको उड़ने के लिए कम हीट चाहिए, वो जल्दी उड़ेगा। तो जो सबसे हायर टेम्परेचर पे वेपर बना रहा है, इसका मतलब उसमें प्यार ज्यादा है, फिर वाई में है, और फिर एक्स में है। तो एज पर द क्वेश्चन, जो आंसर मैच करता है इसके अंदर, दैट इज बी, कि एक्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू वाई। ये रहा। अगला आ रहा है, कौन सी कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करते। तो आपको पता ही है, आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो। आपको पता ही है, राउट लॉ फॉलो होता है, आपको पता है डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो। अब आपने ये नहीं सीखा था, ये जेई वगैरह में बहुत ज्यादा आता है, डेल्टा एस मिक्सिंग इज जीरो। ना, दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? ज्ञान, एस क्या होता है? एंट्रोपी। 11th क्लास, एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस। रैंडमनेस बढ़ती कैसे है? जब दो चीजों को मिक्स करते हैं, रैंडमनेस बढ़ती है। आपके पास ये बीकर है, इसमें सिर्फ ए है, इसमें सिर्फ बी है। नाउ दिस इज ऑर्गेनाइज सिस्टम। इस सिस्टम की एंट्रोपी कम है, रैंडमनेस कम है, क्योंकि आपके किचन में आप जा रहे हो, एक कंटेनर में नमक पड़ा है, एक में चीनी पड़ी है, दिस इज ऑर्गेनाइज सिस्टम। ऑलवेज रिमेंबर, अगर 11 नहीं भी आती तो, whenever you mix two things, मतलब नो एक्सेप्शन, whenever you mix two different things, एंट्रोपी इज बाउंड टू इंक्रीज, बिकॉज आप दो अलग चीजों को मिक्स कर रहे हो। अब आप खुद सोचो, अगर आपने चीनी और नमक को मिक्स कर दिया, दैट्स अ ग्रेट रैंडमनेस, तो डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखो, बात आइडियल की नहीं है, बात नॉन आइडियल की नहीं है। अगर जेई पर्सपेक्टिव देख रहे हो, चाहे नॉन आइडियल हो चाहे आइडियल हो, ये बात सच रहेगी, आपने चीजों को मिक्स किया है तो चेंज ऑफ एंट्रोपी इज पॉजिटिव। मतलब हमेशा रैंडमनेस बढ़ती है मिक्स करने पे, उसका आइडियल या नॉन आइडियल से कोई संबंध नहीं है। सीबीएसई से ऊपर उठकर ब्रेन के राइट और लेफ्ट में झांक कर इस पैकेज को देखो। नेक्स्ट आ रहा है, टू लिक्विड एक्स एंड वाई फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एक्स एंड 3 मोल ऑफ वाई। तो आपको पता है, बिना कोई टाइम वेस्ट करे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लो। गाओ, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। राउट लॉ का फॉर्मूला लगा दो। सॉल्यूशन का प्रेशर कह रहा है 550 है, प्योर के प्रेशर निकालने हैं। रीअरेंज कर लेते हैं। सेकेंड लाइन, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पैकेज में भी कराया हुआ है। वो कह रहा है 1 मोल वाई और ऐड कर दिया। ओके, तो पहले मोल वाई के 3 थे, अब 4 हो गए। तो नया मोल फ्रैक्शन एक्स का, नया मोल फ्रैक्शन वाई का, फिर से राउट लॉ का फॉर्मूला। और कह रहा है, ऐसा करने पे जो वेपर प्रेशर था वो 10 mm और बढ़ गया। पहले 550 था, अब 560 हो गया। इसके बाद तो मैथ्स है। ये पहली इक्वेशन है।
सॉल्व कर लेंगे, वो जीरो कटे वाला खेल। यहाँ से P02 आ जाएगा 600। इस P02 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दोगे, P01 की वैल्यू निकल जाएगी, विच कम्स आउट टू बी 400। तो P01 है 400 और P02 है 600। ये एक्स और वाई थे, मैंने इनको एक्चुअली 1 और 2 ले लिए। आप समझ जाना, अब बात को हो गया तो हो गया। फिफ्थ आ रहा है, मैच द फॉलोइंग। सो आप चाहे लेफ्ट पढ़ लो या राइट पढ़ लो, जैसे मुझे इसकी ज्यादा आदत है लेफ्ट से राइट से शुरू करने की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है? आंसर है बी। ना तो डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है, ना डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। पॉजिटिव डेविएशन की क्या कंडीशन होती है? डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो। और नेगेटिव डेविएशन क्या होती है? डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज आल्सो नेगेटिव। तो नाउ यू कैन मैच ए आर से मैच हो रहा है। और मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं है, ये आप अपने आप देख लेना। बी क्यू से, बी पी से मैच हो रहा है, तो मैं इसको मैच करना ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, तो बस आगे बढ़ो। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड 68% और अगर वाटर 32%, आप देख रहे हो स्पेसिफिक कंपोजिशन आपको दे दिया। और स्पेसिफिक कंपोजिशन पे बनते हैं एजियोट्रोप। और आपको पता है नाइट्रिक एसिड और वाटर एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जांपल है, क्योंकि दोनों को मिक्स करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट पहले के मुकाबले बढ़ जाता है। हेक्सेन और हेप्टेन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। इथेनॉल अगेन देखो स्पेसिफिक कंपोजिशन आ गया तो एजियोट्रोप है। और आपको पता है इथेनॉल और वाटर में खास प्यार नहीं होता, सो दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जल्दी उड़ जाते हैं। एसीटोन इथेनॉल जो है, इनमें एसीटोन इथेनॉल में रिपल्शन रहती है, बिकॉज इसमें काफी सारे एल्काइल ग्रुप हैं। इथाइल में भी एल्काइल ग्रुप है, ये आपस में लड़ते मरते हैं। सो दे डोंट लाइक ईच अदर, सो दे फॉर्म पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ। उधर से आपको पता है एसीटोन क्लोरोफॉर्म इज अ रोल मॉडल केस, इन दोनों में अति प्यार है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं मिक्स होने के बाद, इसका मतलब जितना वेपर शो करना चाहिए उससे कम करेंगे, सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। तो सारे बहुत अच्छे केसेस है, सिंपल आपने जो पढ़ा हुआ है उसी की एप्लीकेशन है। दो ग्राफ आपको दे रखे हैं, पहली फील क्या आती है ग्राफ देख के कि भाई ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है और ये ग्राफ जो है वो नेगेटिव डेविएशन का है। अब देख लेते हैं। हमें एग्जांपल दिए हुए हैं, दिस इज ए क्लासिकल वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, तो आंसर हो गया इसका सी। इथेनॉल और एसीटोन, ये है एसीटोन और ये है इथेनॉल। मिक्सिंग के बाद दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा बन नहीं पाती, उसका कारण है इनमें जो एल्काइल ग्रुप है ये आपस में रिपल्शन खाते हैं। ये हम आपको ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक में सिखा रहे हैं। एल्काइल ग्रुप आपस में रिपेल करते हैं, इस कारण से जब मिक्सिंग करते हो ये ज्यादा पास नहीं आ पाते, अट्रैक्शन कम बनाते हैं, तो दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। और मैं बार बार बोलता हूँ एसीटोन क्लोरोफॉर्म इज नॉट ए केस जो आपको सोचना है, क्योंकि दिस इज अ रोल मॉडल केस। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में मिक्स करने के बाद अट्रैक्शन बनी है जो इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मानी जाती है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो मिक्सिंग के बाद प्यार बढ़ जाएगा, वेपर कम बनेंगे, सो दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। तो इन्होंने क्या किया, आपको ग्राफ दे दिए, आपको ये पूछ लिया कि कौन से लिक्विड कौन सा ग्राफ फॉलो करते हैं। आपको बेसिकली चेक करना था पहला ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन का और दूसरा नेगेटिव का, और फिर आपको उनके आंसर्स, उनके एग्जाम्पल जज करने थे। नेक्स्ट आ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड। प्योर के प्रेशर आपको दे रखे हैं और वो कह रहा है कि इस सॉल्यूशन का प्रेशर 100 आ रहा है, मोल फ्रैक्शन भी एक का दे रखा है। आपको बताना है क्या ये आइडियल बिहेवियर है। इसका मतलब आपको जो सॉल्यूशन की वैल्यू दे रखी है वो है एक्सपेरिमेंटल। आपको अब देखना है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो राउट लॉ ने हमें निकालनी सिखाई है, क्या उसके हिसाब से भी यही आंसर आ रहा है क्या। मैंने ऐसा क्वेश्चन भी पैकेज में करा रखा है।
तो प्योर ए का प्रेशर है 80, मोल फ्रैक्शन है 0.4। प्योर बी का प्रेशर है 120 और मोल फ्रैक्शन है 0.6। इनको ऐड करोगे तो 104 आएगा। आना क्या चाहिए था 100, आ कितना रहा है 104। जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है। कौन सी डेविएशन पॉजिटिव। सो सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, क्योंकि जितना आंसर आना चाहिए था उससे ज्यादा आ रहा है। विच एनालॉगी इज करेक्ट। गैसियस सॉल्यूशन कैम्फर इन नाइट्रोजन। तो आपको पता है कैम्फर सॉलिड होता है और नाइट्रोजन गैस होती है। सॉलिड को अगर आप गैस में डालोगे, अगर गैस ज्यादा होगी तो उसे गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं, ये सही है। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। कॉपर भी सॉलिड होता है, गोल्ड भी सॉलिड होता है। सॉलिड को सॉलिड में डालोगे तो सॉलिड सॉल्यूशन ही कहलाएगा। बिल्कुल सही है। तो पहली एनालॉगी सही है। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। बिल्कुल सही है। मोलैलिटी होती है ग्राम पर लीटर। गलत है। मोलैलिटी होती है मोल्स पर केजी। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इथेनॉल और वाटर बनाते हैं। गलत। सॉरी, ये सही है। यस, दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि ये दोनों में प्यार कम होने के कारण पहले ही बॉईल कर जाता है। लेकिन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड बनाते हैं। ये गलत है, क्योंकि एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, इनमें अट्रैक्शन ज्यादा बन नहीं पाती। तो ये भी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप ही बनाते हैं। याद रखो, जितने लिक्विड पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बनाते हैं। अब क्योंकि ये भी पॉजिटिव डेविएशन का केस है, हमने गाजे बाजों के साथ सिखाया हुआ है, सो ये भी मिनिमम ही बनाएगा। सो दिस इज रॉन्ग। नेगेटिव डेविएशन एंडोथर्मिक। गलत। नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, विच इज एक्सोथर्मिक। सो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारी गलत है। हर पे विचार करो, डिस्कशन करो, नोट्स दोबारा खोलो, ढूंढो, तभी ज्ञान मिलेगा। Mixture of acetone and chloroform form maximum boiling azeotrope. Which of the following is correct? तो आपको पता है कि लगातार आप देख रहे हो कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इज रोल मॉडल केस। ना चाहते हुए भी अगर आप ये पैकेज करोगे, आपको ये केस याद हो जाएगा। इनमें कुछ खास है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी अट्रैक्शन ये फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी अट्रैक्शन फॉर्म कर रहे हैं, तो जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे कम आएगा। सो नेगेटिव डेविएशन का केस है। डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा वी नेगेटिव होगा। वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए उससे कम आएगा। और ए बी अट्रैक्शन विल बी मोर देन ए अट्रैक्शन एंड बी बी अट्रैक्शन। सो चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव, नहीं। चेंज ऑफ एंथैल्पी इज पॉजिटिव, नहीं। इंट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर, यस। ए बी अट्रैक्शन ज्यादा है। The proportion of acetone chloroform in the mixture in the liquid phase is not the same as the vapor phase, नहीं, क्योंकि इसने बोला इसने एजोट्रोप फॉर्म कर लिया। और जब कोई लिक्विड एजोट्रोप फॉर्म कर लेता है तो सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, जितना उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में होता है उतना ही उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होता है, विच इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एजोट्रोप। अगर आपने एजोट्रोप बना लिया है, इसका मतलब यही है कि जो आपका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है वही आपका मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में। नेक्स्ट आ रहा है लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। आपको प्योर के प्रेशर दे रखे हैं। फाइंड द कंपोजिशन और इन द वेपर फेज, वाई ए वाई भी निकालना है। और आपको ये दे रखा है 40 मोल % ऑफ ए। आपको याद होगा ये भी हमने आपको पढ़ना और यूज करना सिखाया होगा। अब आपको एक बात को ध्यान में रखना होगा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना वेपर फेस के लिए भी एक्स सिंबल यूज कर लिया है। आपको ये ग्रो करना होगा। मेरे बस कई सवाल आते हैं, मैं देखता हूँ बच्चे काफी भोले हैं एक्चुअली, विच जस्ट रिफ्लेक्ट कि वही शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्रामर यूट्यूबर को फॉलो किया हुआ है। तो यू आपके कॉन्सेप्ट में सीरियस कमी है। आपको रगड़ाई करनी पड़ेगी तभी चमक आएगी। यू हैव टू ग्रो योर ब्रेन साइज। हर बार तुम्हारे मुताबिक सिंबल वहां पे नहीं होंगे। जो तुमने सीखा है वही सिंबल हमेशा आएगा, वो जरूरी नहीं है। यही एंट्रेंस का मेन नियम होता है।
हमें पता है कि वेपर फेज के सिंबल वाई है वाई भी है, लेकिन उसने अगर एक्स ए एक्स भी लिख दिया तो मैं क्या करूं? अब मैं इस पे केस कर दूं, इसके घर पुलिस भेज दूं, क्या करूं मतलब? तो यू हैव टू ग्रो, दिस हैपेंस इन एंट्रेंस, वो आपको ऐसे ही छेड़ेंगे। तो यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। आप एक्स और वाई सिंबल ही फॉलो करो, बट अपने आप को समझाओ ये वेपर फेज के आंसर है जो आपको एंड में निकालना है। तो मैं शुरुआत करूंगा उसी सिंबल से जो आपको आता है। आपको पता है 40 मोल % ऑफ ए का क्या मतलब है? 40 मोल्स ऑफ ए प्रेजेंट इन 100 मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो बेसिकली ए का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.4, बी का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.6। अब हम सोल्यूशन का प्रेशर निकालेंगे। P0 A एक्स से, P0 B एक्स बी। 40 मोल % का केस मेरे पैकेज में कवर्ड है, वहां से एक बार दोबारा पढ़ो अगर समझ में नहीं आता तो। जो आपको ये परसेंटेज दे रखी होती है मोल परसेंटेज, वो मोल फ्रैक्शन ही होता है। जैसे ही 100 से डिवाइड करोगे इट बिकम मोल फ्रैक्शन। ये वैल्यू आ जाएगी। अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में, आप आइए लिखते हो ना, उसका प्रेशर डिवाइड बाय सॉल्यूशन का प्रेशर। तो हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ए का वेपर प्रेशर है 2800, टोटल प्रेशर है 10,000। आंसर आ जाएगा 0.28। बी आंसर है। एक्सर्शन रीजनिंग आ रहे हैं। बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। हाँ जी, बिल्कुल बनाते हैं। इनमें डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होता है। बिल्कुल नहीं होता, सी आंसर है। क्योंकि डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, इसने कहा है नहीं होता। डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होना चाहिए, इसने कहा है नहीं होता। तो एसर्शन सही है, रीजन गलत है, सी आंसर है। आइडियल सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यस, हमें दिक्कत नॉन आइडियल के साथ है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहीं ना कहीं एज़ोट्रोप बना लेते हैं किसी कंसंट्रेशन पे, और एक बार अगर वो एज़ोट्रोप में कन्वर्ट हो गए तो वो कभी भी सेपरेट नहीं हो पाएंगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आइडियल सॉल्यूशन नेवर फॉर्म एज़ोट्रोप। इसका मतलब दे कैन बी सेपरेटेड। आप एज़ोट्रोप बन जाओगे तो इकट्ठे उड़ोगे, ये बनाते ही नहीं। सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय, चाहे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है या एनी डिस्टिलेशन टेक्निक है, दे कैन बी सेपरेटेड, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट कभी सेम ही नहीं होते। इसके अलावा कह रहा है डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है। ये बात सच है, लेकिन उसका इससे क्या मतलब है? आइडियल सॉल्यूशन क्या इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि उनका डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है? नो, वो इसलिए मिक्स हो जाते हैं क्योंकि वो कभी एजोट्रोप नहीं बनाते। सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज वो दे नेवर फॉर्म एजोट्रोप। असर्शन सही है, रीजन सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट आ रहा है एजियोट्रोप्स आर फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ ये सही है, एजियोट्रोप हमेशा बनाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एंड दे हैव बॉइलिंग पॉइंट या तो ज्यादा या कम देन द बोथ कंपोनेंट। बिल्कुल सही है, तभी दो प्रकार के एजियोट्रोप होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग। सेकेंड स्टेटमेंट है द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज इज सेम एज दैट ऑफ द लिक्विड फेज। बिल्कुल सही बात है, ये एजियोट्रोप की डेफिनेशन है कि ये ऐसे लिक्विड मिक्सचर हैं जिनको जब हीट किया जाता है तो जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में आता है वही कंपोजिशन वेपर फेज में भी आता है। जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में आता है वही कंपोजिशन वेपर फेज में भी आता है। सो दैट इज ओके, दैट इज करेक्ट। लेकिन सवाल ये है कि क्या एजियोट्रोप इसलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं क्योंकि उनका वेपर प्रेशर सेम है? कोई मतलब नहीं है, इन दोनों बातों का आपस में कोई मतलब नहीं है। सो बी आंसर है। और विचार करना है। नॉन वाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और घुसना है अंदर। वाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म एजियोट्रोप। जवाब क्या है इसका? सही आंसर क्या होगा? बिकॉज ए बी अट्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू ए अट्रैक्शन एंड बी बी अट्रैक्शन। दिस इज द प्रॉब्लम। क्योंकि मिक्सिंग के बाद अट्रैक्शन सेम नहीं रहती, या तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है या घट जाती है। इसीलिए अब अगर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जिस विच मीन्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप।
और अगर अट्रैक्शन घट जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, विच इज मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। तो दिस इज द कॉज व्हाई दे फॉर्म एजेट्रोप। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, ये बात सच है। नाइट्रिक एसिड को अगर आप पानी में डालते हो तो ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन फॉर्म करता है। नाइट्रेट पानी में आएगा, ये भी आयन डाइपोल अट्रैक्शन फॉर्म करेगा, विच इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। इंफा बढ़ गया, वेपर प्रेशर घट गया, इंफा बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, सो दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। एजेट्रोप कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये बात सच है। बट नाउ द क्वेश्चन इज, क्या नाइट्रिक एसिड और वाटर इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बनाते हैं क्योंकि उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते? नो, ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि मिक्सिंग के बाद अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, आपस में एक्सप्लेनेशन का कोई संबंध नहीं। नॉन आइडियल सोल्यूशन शोज डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ, सही बात है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। द कॉज ऑफ डेविएशन लाइज इन द नेचर ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। डेविएशन इसीलिए होती है क्योंकि ए बी अट्रैक्शन या तो ए अट्रैक्शन बी बी अट्रैक्शन से बढ़ जाती है, या ए अट्रैक्शन और बी बी अट्रैक्शन से घट जाती है। सो द कॉज ऑफ डेविएशन इज अट्रैक्शन में चेंजेस आना। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, ए आंसर है इसका। तो इन क्वेश्चंस को आप रिव्यू करो, मुझसे पूछने से पहले एक बार नोट्स खोलो, वो टॉपिक रिवाइज करो, और फिर आप डाउट पूछो।